बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 6 क्लास 9th का स्टार्ट करने जा रही हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कि कैसे दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जो हमारे ऑब्जेक्टिव है आज के वो क्या है? कन्फर्मेबिलिटी ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या कंडीशन होती है, कि किस कंडीशन के मुताबिक हम देखते हैं कि मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकती हैं या नहीं हो सकती। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, उसके बाद हम मैट्रिसेस को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। कन्फर्मेबिलिटी ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिसेस आपस में तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर इक्वल होगा। तो कंडीशन क्या होती है मैट्रिसेस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए? दो मैट्रिसेस आपस में कब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं? जब उनका ऑर्डर सेम होगा। दैट इज ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर सेकेंड मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल है तभी वो दो मैट्रिसेस आपस में कंफर्टेबल हो सकती हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए। अगर ऑर्डर इक्वल नहीं है तो उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपके पास मैट्रिसेस का ऑर्डर गिवन हो, मैट्रिसेस गिवन ना हो, तब भी आप बता सकते हैं कि मैट्रिसेस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं या नहीं हो सकती। जैसे कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका आपको ऑर्डर गिवन है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2/2, कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका सिर्फ और सिर्फ आपको क्या गिवन है? ऑर्डर गिवन है। ठीक है, इस तरह से एक दूसरी मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी जिसका ऑर्डर आपको गिवन है 2/2। ठीक है, और एक तीसरी मैट्रिक्स है सी जिसका ऑर्डर आपको गिवन है 3/2। ठीक है, अब आपने फाइंड ये करना है कि कौन सी मैट्रिसेस कंफर्मेबल हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए। तो क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड करें कि a प्लस बी पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, या फिर a प्लस सी पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो सिंपल आप क्या चेक करोगे? मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b का ऑर्डर चेक करोगे। जो गिवन ऑर्डर है वो आप चेक करोगे। अगर तो ऑर्डर सेम है तो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकती हैं, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिसेस आपस में ऐड नहीं हो सकती। तो हमने चेक ये करना है कि मैट्रिक्स ए और बी आपस में ऐड हो सकती हैं या नहीं। तो सिंपल जो गिवन ऑर्डर है उसको आप देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है? 2/2, एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी जो कि आपको गिवन है कि क्या है? 2/2, जो कि आपस में इक्वल है। तो इट्स मीन कि ए और बी आपस में कंफर्मेबल हैं एडिशन के लिए। तो एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A and B are equal, so A and B are conformable for addition। तो इसलिए आप इन दो मैट्रिसेस की एडिशन कर सकते हो, इनकी एडिशन पॉसिबल है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि आया मैट्रिक्स ए और सी आपस में ऐड हो सकती हैं या नहीं हो सकती। तो उसके लिए भी आप ऑर्डर चेक करेंगे। तो मैट्रिक्स ए का जो आपको ऑर्डर गिवन है वो क्या है? 2/2 है, एंड जो मैट्रिक्स सी है उसका ऑर्डर क्या है? 3/2 है, जो कि ऑर्डर आपस में इक्वल नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए is not equal to order of matrix C, so A and C are not
कंफर्मेबल फॉर एडिशन, क्योंकि इनके दरमियान में प्लस का साइन है, मीन्स कि आपने क्या करना है, प्लस करना है। अगर बीच में नेगेटिव साइन हो तो आपने इसको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपकी एक्सरसाइज 1.3 पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन क्या है आपको कि आपको मैट्रिक्स ए एंड बी का ऑर्डर गिवन है, जो कि क्या है 2/3, मीन्स कि मैट्रिक्स ए एंड बी का जो ऑर्डर है वो सेम है। एंड लेट सी एंड डी बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, और जो मैट्रिक्स सी और डी हैं वो क्या है, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, मीन्स कि उनका ऑर्डर सेम होगा, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं, या 2/2 होंगी या फिर 3/3 या 4/4 मैट्रिसेस होंगी। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशन आर डिफाइंड, आपने बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स ऑपरेटर डिफाइन हैं और कौन से मैट्रिक्स ऑपरेटर डिफाइन नहीं है। तो सिंपल आपने फाइंड क्या करना है, पहले में आपने बताना है कि ए और बी आपस में ऐड हो सकती हैं या नहीं हो सकते। तो उसके लिए आप ऑर्डर चेक करेंगे, ए और बी का ऑर्डर सेम है तो मीन्स के ए और बी आपस में ऐड हो सकती हैं। बी एंड डी का फाइंड करना है, तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 2/3 है एंड मैट्रिक्स डी का ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि आपस में इक्वल नहीं है, सो बी और डी आपस में ऐड नहीं हो सकती। इस तरह से जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है ये भी आपने खुद अटैम्प्ट करनी है। ठीक है, इसी तरह से जो मैंने आपको एग्जांपल कराई है, जस्ट आपने बताना है कि ये मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकती हैं या नहीं हो सकती। ठीक है, अब आपने अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका डायमेंशन क्या होगी, ठीक है, तो जो डायमेंशन ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो कैसे फाइंड की जाती है। अगर मैट्रिक्स कंफर्टेबल हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए, तो जो ऑर्डर इन दो मैट्रिक्सेस का है वही ऑर्डर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका भी होगा। जैसे कि a प्लस बी आपस में ऐड हो सकती थी, इसका जो ऑर्डर था वो क्या था, 2/2 था। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी इन दोनों के सम के साथ, जब आप a प्लस बी को ऐड करोगे, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल c आती है, अगर इसका ऑर्डर 2/2 था दोनों मैट्रिसेस का, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2/2 होगा। तो जो गिवन मैट्रिसेस का ऑर्डर है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर भी वही होगा जो कि बाकी दो मैट्रिसेस का ऑर्डर है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि कैसे दो मैट्रिसेस को ऐड किया जाता है। ये तो हमने फाइंड कर लिया कि कैसे दो मैट्रिसेस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो उसके लिए सिंपल कंडीशन है कि आप एक कंडीशन चेक करते हो कि अगर उसका ऑर्डर सेम है तो वो मैट्रिसेस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वो मैट्रिसेस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। अब हम चलते हैं कि कैसे दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, क्या मेथड है जिससे हम दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एक एग्जांपल ले लेते हैं, दो मैट्रिसेस हैं 1 2 3 4 और मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 5 2 1। अब क्वेश्चन आ जाता है कि आपने इनका सम फाइंड करना है, मीन्स कि आपने ए और बी को ऐड करना है। ठीक है, तो एडिशन के लिए जो सबसे पहले चीज आपने फाइंड करनी है वो क्या होती है कि आपने इसका ऑर्डर चेक करना है कि आया इनका ऑर्डर सेम है या नहीं है। अगर ऑर्डर सेम है तब ये दो मैट्रिसेस को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2 है। ठीक है, और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/2 है। तो जो कंडीशन है एडिशन के लिए वो सेटिस्फाई कर रही है, इट्स मीन कि आप ए और बी को आपस में ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे ऐड करेंगे, तो पहले मैट्रिक्स ए आएगी 1 2 3 4, इसको ऐड करना है मैट्रिक्स बी के साथ। तो मैट्रिक्स बी लिख लेंगे 3 5 2 एंड 1। अब एडिशन के लिए सिंपल आप क्या करोगे, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनको आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ एंड फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के साथ ऐड होगा। ठीक है, तो 1 ऐड होगा 3 के साथ, 2 + 5
3 प्लस 2 एंड 4 प्लस 1। सिंपल एडिशन है नंबर्स की। 3 प्लस 1 करेंगे तो 4, 5 प्लस 2 किया तो 7, 3 प्लस 2 5 एंड 4 प्लस 1 5। तो ये जो मैट्रिक्स आई है ये क्या है, A प्लस बी। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो बाय एडिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके तो किसी भी मैट्रिक्स की आप एडिशन कर सकती हैं। ठीक है, तो ये थी मैट्रिसेस की एडिशन। इसी तरह से आप मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम इन्हीं दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करें A माइनस बी, तो मीन्स कि पहले आप मैट्रिक्स A लिखोगे 1 2 3 4, नेगेटिव साइन है तो दरमियान में सेंटर में क्या आएगा, नेगेटिव साइन। मैट्रिक्स B क्या है, 3 5 2 एंड 1। तो सिंपल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। सिंपल सब्ट्रैक्शन है, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 3, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3। तो ये मैट्रिक्स बनी है, ये क्या है, A माइनस बी। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये था मेथड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम आगे मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं या इन्वर्जन मेथड हम यूज़ करते हैं, या फिर जब भी आप दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही सबसे पहले जो चीज़ आप क्या फाइंड करते हो कि आया वो मैट्रिसेस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, और कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं वो आपको मैंने फाइंड कर दिया है। आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है ये समझ आ गई होगी। तब जब जो नेक्स्ट वीडियो है इंशाल्लाह उसमें हम इसके जो लॉज हैं वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।